आदिल, आप लगातार कह रहे हैं कि हम गारंटीज लेकर, गारंटी मैन आप अरविंद केजरीवाल को आप बताते हैं, लेकिन आपके उन्हीं गारंटीज पर लगातार अब बीजेपी कांग्रेस उसी पिच पर खेल रही है। तो ऐसे में केजरीवाल मॉडल कैसे फिट कर पाएंगे यहां? देखिए पूजा जी, हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो 5 साल सरकार चलाने के बाद खुले मंच से ऐलान करते हैं कि अगर हमने आपके लिए, जनता के लिए काम किया है तो हमें वोट देना, वरना वोट मत देना। और देश की जनता ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 5 साल सरकार चलाने के बाद दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बार बार और लगातार पूरा समर्थन दिया है। और दिल्ली का जो विकास मॉडल है, दिल्ली की जो गारंटी है, वो निकलकर पंजाब तक गई, पंजाब से होते हुए गोवा तक गई, गोवा से गुजरात तक गई, और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे मेयर हैं, वहां पर बहुत सारे पार्षद हैं। तो पूरा देश जानता है, इस देश की एक एक जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए हम उनको गारंटी मैन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात आप करिए, ये लोग जुमलों की बात करते हैं। अभी इन्होंने महिला आरक्षण की बात की। हम इनको चैलेंज करते हैं कि आप अगर इतने बड़े हितैषी हैं महिलाओं के, तो 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। आखिर आप बगले क्यों झांकने लगते हैं जब हम पूछते हैं कि 2024 में महिला आरक्षण लागू करिए? तो ये जुमलों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से जितने वादे किए, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों के फसल के उचित दाम देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, सब पर ये फेल साबित हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो बातें हैं वो जुमले वाली बातें हैं, और हमारी जो गारंटी है वो जनता की गारंटी है। और हम इसी गारंटीज पर तो खेल रहे हैं ना फिर बीजेपी कांग्रेस। आप मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, आप मुफ्त रोजगार, आप बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं, आप मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। वहीं सब गारंटीज तो दोनों के घोषणा पत्र में और जो मंचों से तमाम घोषणाएं की जाती है उसमें नजर आती है। देखिए पूजा जी, हम वही बात करते हैं जो हम करते हैं। आज इन लोगों की दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, अगर इनकी नीयत साफ है तो जहां इनकी सरकार है वहां ये सारी घोषणाएं जो वहां पर कर रहे हैं 5 राज्यों में, वहां लागू करके दिखा दे, जनता देख लेगी। तो ये जुमलों वाली बात करते हैं। इन लोगों ने वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि चुनाव के बाद बिजली के दाम कम करेंगे। आप देखिए वहां बिजली तो आती नहीं, पर बिजली के दाम 2 गुना 3 गुना कर दिए। तो देश की जनता जानती है, और इसी गारंटी के साथ हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज पूरे देश की जनता टकटकी नजरों से अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल की तरफ देख रही है। और आप देखिएगा इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बहुत मजबूती के साथ इंटर करने जा रहे हैं। जब इतनी टफ फाइट, जब हर तरफ अगर मैं सिर्फ इन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की बात करूं, तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की जब बात होती है, यहां कैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को फिट करेगी? कैसे गुजरात वाली परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी? कैसे? देखिए, मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहा था, तब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और बहुत सारे राजनीतिक धुरंधर यही कहते हुए फिर रहे थे कि कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। पर इस देश की जनता ने पूरी तरीके से साथ दिया। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा किया, और आज दिल्ली के लोगों को पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कम महंगाई दर है तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के लोगों को वो सारी सुविधाएं फ्री मिलती है जो इस देश के एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। और हम तो चैलेंज देकर कहते हैं कि अगर आप लोगों से हो सकता है तो आप अपने उन राज्यों में लागू करिए ना जहां आपकी सरकारें हैं। आखिर आप लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, जहां आपकी सरकारें हैं वहां तो आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, जहां सरकार बनाने जा रहे हैं वहां जुमलों वाली बातें कर रहे हैं। तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है और देखती है। अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करती है, और वो देखिएगा इस चुनाव में किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। ठीक है, नीरज आ रही हो आपके पास, शिवम जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि दिल्ली से देश को ये सीखना चाहिए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का मॉडल कैसा हो सकता है। जिस सरकार के 3-3 मंत्री आज जेल के अंदर में हो, जिस सरकार के सांसद जेल के अंदर में हो और भ्रष्टाचार के विषय को लेकर जेल में हो, कोर्ट के द्वारा भेजे गए न्यायिक हिरासत में हो, वो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जिस सरकार ने दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बनाया अपने 9 साल के कार्यकाल में, जिस सरकार ने दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया 1 साल में, आज वो बखान कर रहे हैं एजुकेशन मॉडल की, हेल्थ मॉडल। कैसी ढकोसलेबाजी वाली बात कह रहे हैं।
रही बात अरविंद केजरीवाल साहब के मॉडल की, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर में एक भ्रष्टाचार का मॉडल तो दिल्ली में सेटअप कर ही दिया। दूसरी बात, इनसे पूछ लीजिए, आज दुर्भाग्यवश, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत दिल्ली में रहता हूं, बहुत दुर्भाग्यवश कह रहा हूं, इतिहास के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति रही हो। आज दिल्ली देश का सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया है, लेकिन क्या है कि राजनीति चरम पे है। अरविंद बाबू को बाहर के राज्यों में फुर्सत नहीं है, उनको अपना दौरा करने से, दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबकी बात करते हैं। जाते हैं छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी को गरियाते हैं कि साहब उनका मॉडल भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार सरकार देंगे, लेकिन हाथ में हाथ डाल के, बाहों में बाहें डाल करके उनके साथ एक घमंडिया अलायंस का हिस्सा हो जाते हैं। अरे भाई, आपका चाल चरित्र तो आप तय कर दीजिए कि आप कौन सी तरफ हैं। अब आप राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे तो अशोक गहलोत के खिलाफ कैसे लड़ेंगे ना चुनाव, तो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा में तो किस मुंह से जाकर के लोगों को विधानसभा में कहेंगे दो हाथी कि साहब आम आदमी कैसे? पार्टी को वोट करें। समाजवादी पार्टी आपसे टिकट मांग रही है और आपने नहीं दिया, तो कल उन्होंने 9 लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर दी। ये बाबूजी कोई शासन नहीं कर रहे मोदी जी से, मेरी जियां साधना कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं राष्ट्रनीति कर रहे हैं। अबे कहीं जाना मत। हेलो नीरज बोलिए। जी, पूजा जी, देखिए, इंडिया अलायंस की जो बुनियाद है वो इस पर रखी गई है कि इस देश के अंदर आज रोजगार के मुद्दे पर, आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आज इस देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो सवाल देश पिछले 10 साल से पूछ रहा है, उसका जवाब क्या ये भाजपा की सरकार देगी, और नहीं देगी तो इंडिया अलायंस के साथी इनसे वो जवाब मांग कर देश के सामने रख देंगे। लेकिन मैं आदिल जी से एक सवाल तो जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सब जगह की बात कर रहे थे, ये आम आदमी पार्टी तेलंगाना का चुनाव लड़ने क्यों नहीं गई? वो जो शराब घोटाले की जिसकी बू दिल्ली के अंदर आ रही है और जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के परिवार के लोग इन्वॉल्व है, क्या उस तरफ जाने में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? एक तो ये जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात, ये अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये बताते हैं, ये तो उत्तराखंड भी गया था, ये हिमाचल भी गया था, और पता नहीं किस किस प्रदेश गया था जहां से डब्बा गोल करके आए थे। इन लोगों को ये समझना होगा कि आप लोगों ने जिन जिन बातों के ऊपर दिल्ली की जनता से वोट मांगा, आपने उसको तो किया नहीं, और हमसे कहते हैं ना कि करके दिखाइए। आइए कर्नाटका, आपको हम अपनी पांचों की पांचों गारंटी दिखा देते हैं। आइए राजस्थान, जहां पे हम बिजली कैसे कम दामों में देते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आइए छत्तीसगढ़, हम कैसे गोबर से वहां पर पैसा बनाकर आम जनता को देते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो हम लोग तो पिछले 70 साल से विकास की गारंटी है। वो जो प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है वही सेम प्रॉब्लम आम आदमी के साथ है। इनको लगता है देश की आजादी 2014 के बाद हुई। वो जो 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में जो विकास की गारंटी रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है, और 24 के बाद भी आपको वही गारंटी मिलेगी। तो आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए, आज देश के सामने बड़े बुनियादी सवाल खड़े हैं, और उन बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढने दीजिए लोगों को। बीच में भ्रम मत फैलाइए। आप लोग अपना काम जो कर रहे हो करते रहिए, लेकिन दूसरे की मदद मत करिए। ठीक है, मैं अपने